Hello students, so in this video today I'll be showing you a science paper of class 8th. ये आपका पीरियोडिक फर्स्ट का पेपर है PT1 जैसे आप जानते हैं अभी आ ही रहे हैं हमारे, तो एक बार पेपर देख लीजिए, आपको पता लगेगा कि हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड एंड ऑल्सो कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से सेट होता है KV में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है 40 मार्क्स का पेपर है, 1.5 में आवर में आपको कंप्लीट करना होता है। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, यू कैन टैप ऑन दैट, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए आपके स्कूल की, आपके क्लास की रिलेटेड टू एग्जाम्स या फिर क्वेश्चन पेपर तो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको पता लग जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, साइंस में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं स्टार्टिंग के 5 to 6 क्वेश्चंस वो ऑप्शनल होते हैं, जिसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यीस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट किसकी प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, किसको बनाने में यीस्ट यूज़ किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देख लीजिए, आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि अल्कोहल, शुगर, चीनी आपको पता है शुगर केन से बनती है, HCl किसको बनाने में आप यीस्ट को यूज़ करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दी आंसर्स बिकॉज मुझे हो सकता है काफ़ी आंसर्स इसमें पता भी ना हो आपके, तो ये आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं, आप NCERT खोल के देख लीजिए या फिर आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक है? आपके ऑप्शन हैं A सोडियम बाइकार्बोनेट, B स्ट्रेप्टोमाइसिन, C अल्कोहल या फिर D ईस्ट। विच ऑफ दिस इज एन एंटीबायोटिक? नेक्स्ट इज, रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज। रेयॉन डिफरेंट है हमारा सिंथेटिक फाइबर से, क्यों? बिकॉज इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, क्योंकि ये सिल्क जैसा दिखाई देता है, या फिर बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, क्योंकि ये जो लकड़ी है उसके पल्प से मिलता है आपको, इसलिए डिफरेंट है, या फिर बिकॉज इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक अदर्स दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, या फिर इसलिए अलग है क्योंकि इसके भी फाइबर्स को आप बुन सकते हैं बाकी नेचुरल फाइबर्स की तरह। यू मस्ट बी नोइंग दी आंसर, आपको पता होगा कि क्यों रेयॉन आपका बाकी जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनसे डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज फॉर मेकिंग वायर्स। जो आपके घर में वायर्स होती है उनको बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं आयरन, कॉपर, गोल्ड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आयरन लोहा, कॉपर तांबा, गोल्ड सोना या फिर सभी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट इवन कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि कंसनट्रेटेड HCl के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा? आपके ऑप्शन है जिंक, आयरन, कॉपर या फिर सोडियम। नेक्स्ट इज, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। 1 मार्कर्स हैं ये भी आपके, कि कौन सा ऐसा आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि रोड की सरफेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबर्स को आप सिंथेटिक क्यों कहते हैं? पता होगा आपको, फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल और सिंथेटिक, तो सिंथेटिक को सिंथेटिक क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट इज, व्हाट आर वीड्स। वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट्स जो आपकी मेन क्रॉप के साथ उगाते हैं, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट इज, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद नेकेड आइज। क्या आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको खुली आंखों से देख सकते हैं? इफ़ नॉट, अगर नहीं, देन हाउ कैन दे बी सीन। अगर आप ऐसे नहीं देख सकते तो फिर वो किस तरीके से आपको दिखाई देंगे? एक आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप उनको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। किस यूनिट में किसी फ्यूल के में कितनी कैलोरीज हैं उसको एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि फ्यूल की कैलोरीज को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी यूनिट यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये 8th क्लास में देखा गया है साइंस में, कि आपको कैंडल फ्लेम का एक लेबल डायग्राम बनाना होता है, उसमें अलग जो फ्लेम्स के अलग अलग लेयर्स होते हैं उनके क्या नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल। CNG और LPG को एज फ्यूल यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंड व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो आपको क्या प्रिकॉशंस, क्या सावधानियाँ लेनी होती है। नेक्स्ट इज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन आपका 3 मार्क का है, तो एटलीस्ट 3 डिफरेंसेज यू शुड लर्न।
नेक्स्ट इज हाउ एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर्स मैन्योर से कैसे डिफरेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक फिल करने। अगेन, सम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं आपके जो कि एक लार्ज स्केल ऑफ लैंड पर, एक जगह पर बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको आप क्या कहते हैं। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। आप कोई भी फसल उगाने से पहले सॉइल को, मिट्टी को क्या करते हैं। सॉइल बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप, उससे पहले आपको एक्चुअली ये आपको सारे स्टेप्स लर्न होने चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स हैं आपके क्रॉप को ग्रो करने के। नेक्स्ट इज डैमेज सीड्स वुड बी डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। आप कैसे पता करेंगे कौन सा सीड डैमेज है, कौन सा अच्छा सीड है। इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया गया एनसीईआरटी में कि आप एक बकेट लीजिए पानी की, उसमें डाल दीजिए, तो जो डैमेज सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे विल फ्लोट, वो फ्लोट करते हैं। तो आपको अच्छा यही पूछा था इसने, क्या करेंगे वाटर के टॉप पर, तो दे विल फ्लोट, वो तैरने लगेंगे। और जो अच्छे सीड्स होंगे दे विल सिंक, वो डूब जाएंगे। नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आपसे पूछा जा चुका है कि क्या आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई से देख सकते हैं, इफ़ नहीं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। अगेन वही क्वेश्चन है आपका ब्लैंक्स में। नेक्स्ट इज मेटल कैन बी कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश। मेटल्स जो हैं आपके वो हीट के और कौन सी चीज़ें जिसके गुड कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट मैचिंग है आपकी, 4 मार्क का क्वेश्चन है। इधर आपको दिया हुआ है कुछ मेटल्स के नाम दिए हुए हैं, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर, मरकरी। इधर है थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिक वायर, रैपिंग फूड, ज्वेलरी, मशीनरी, फ्यूल। इनमें से किस मेटल का किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किसका यूज़ थर्मोमीटर में किया जाता है, ये आपको पता होगा, मरकरी है ना। मरकरी होता है जो थर्मोमीटर में ऊपर या नीचे जाता है, जिससे आपको टेम्परेचर पता लगता है बॉडी का या फिर एनवायरनमेंट का। तो इस चीज़ को आप मैच कर देंगे कि कौन सी मैचिंग किसके साथ है, किस मेटल को किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। सो दैट्स ऑल, ये आपका क्वेश्चन पेपर था। होपफुली मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपको आते हैं, इफ़ नॉट तो आप प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिए फॉर योर पीरियोडिक फर्स्ट एग्जाम्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।